शादी क्यों कर रहे हैं, मत करो ना। क्राइम कैसे है? मतलब क्राइम तो हो ही नहीं सकता ना, आप ऑलरेडी मैरिड हो चुके हो। Yes, it is called a marital rape. There is a lot more sex happening outside marriage, so I would not say that marriage is important for sex. To condemn every marriage in this country as a violent marriage and to condemn every man in this country as a rapist is not advisable in this august house. That sounds pretty straightforward and simple to understand, doesn't it? So we put the question around consent in a marriage to people in Mumbai and Delhi. Is consent of the partner in a marriage required for sex? बिल्कुल होना जरूरी है मेरे हिसाब से। हाँ नहीं, बिल्कुल दोनों का राजी होना जरूरी है। दोनों का राजी होना जरूरी है। Yes, it is. हाँ मुझे लगता है बहुत जरूरी है। नहीं, एक क्या दोनों का राजी होना चाहिए। इट इज़ अ म्यूचुअल थिंग। दोनों का एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। जरूरी तो है, नहीं तो शादी कैसे हो सकती है? The answer, a unanimous yes. But here's where it gets complicated. When we ask people if forcing the spouse into sex in a marriage should be criminalized, the answers weren't as unanimous. मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि क्या है, अदरवाइज वो आदमी बाहर जाएगा, फिर वापस वो दूसरे धंधे चालू हो जाएंगे जो हम समाज में नहीं चाहेंगे। नहीं, रेप नहीं कहेंगे बट जाति कहेंगे, और ये उनका इंडिविजुअल पारिवारिक मामला है। किसी की इच्छा न होते हुए कोई फोर्सफुली करता है तो मुझे लगता है ये रेप है। अब रेप का अगर डेफिनेशन देखेंगे तो वो पूरा ही अलग हो जाता है, पर उससे कुछ मिलता जुलता ही है वो बेसिकली। यदि जबरदस्ती हो जाएगी तो या इट शुड बी कॉल्ड रेप। ऑब्वियसली मेरे हिसाब से तो ये रेप की संख्या में आना चाहिए। Of course, रेप कहेंगे बिकॉज इन शॉर्ट अगर पत्नी की इच्छा हो और पति की इच्छा ना हो फिर भी पत्नी करे उसको भी वही कहेंगे। इसमें रेप का तो इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते, आपस में दोनों को जो है एक म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। Either of them, if they are not consenting, then it is a rape. पार्टनर के साथ आप जबरदस्ती कर नहीं सकते, लेकिन इसको आप रेप नहीं कहेंगे क्योंकि रेप की डेफिनेशन नहीं है। Yes, it is called a marital rape. हाँ, कुछ हद तक ये रेप की श्रेणी में आ जाता है। If she is not ready and you are forcing her, then absolutely it is rape. So does it mean then that some consider marriage a license to have sex? बहुत लोग अपनी सोसाइटी में यही सोच से शादी करते हैं, लेकिन ये गलत है। नो, सेक्स करने का लाइसेंस नहीं है। क्यों? इट्स अ मैरिज ऑफ यूनियन। Yes, sex is a very integral part of a marriage, but there is a lot more sex happening outside marriage. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं तो इसके बिल्कुल इस विचार के बिल्कुल खिलाफ हूँ। आई डोंट थिंक सो। एवरीबॉडी टेक्स अ लाइसेंस एंड देन नाउ पीपल आर अवेयर। तो ऐसा नहीं है कि शादी हो गया तो लाइसेंस मिल गया, हमें थोड़ा सा वो विचार विमर्श करके एक दूसरे से बैठ के बात करके देन फिर होता है। Yeah, kind of. There are different type of people in the world and they might think differently, but it's not necessary for everybody. Yeah, in India it is right because in India we are not allowed to have sex or be in a relationship before marriage. So should there be a new law that deals with marital rape? If the wife speaks up against her husband, she has to be protected and she has to be encouraged. नहीं, क्राइम कैसे है? मतलब क्राइम तो हो ही नहीं सकता ना, आप ऑलरेडी मैरिड हो चुके हो। जी बिल्कुल, ये क्राइम की श्रेणी में आना चाहिए और सजा का प्रावधान इसमें कुछ होना चाहिए। दोनों ही पक्षों को ध्यान में रख के फिर कोई लॉ बनना चाहिए। आज की नारी को एक ऑप्शन होना चाहिए, उसके लिए एक प्रोटेक्शन होना चाहिए। इतना तो नहीं होना चाहिए, दोनों की सहमति ज़रूरी है, लेकिन मेरे हिसाब से वो कोर्ट में भी जो आप बोल रहे हैं उस हिसाब से स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए उतना। कोई भी समाज में जितने कम कानून हो गए उतना वो समाज ज़्यादा मैच्योर गिना जाएगा। एक अच्छा सा यानी लॉ लाना चाहिए, पर ये एक ही तरह से नहीं होना चाहिए, पुरुष के बारे में भी होता है मुझे लगता है, तो ये दोनों साइड से होना चाहिए। क्राइम तो माना ही जाता है, भले ही लोग बाहर आके नहीं बोलते हैं सोसाइटी के कारण या ऐसा कुछ, क्योंकि सोसाइटी इतनी ओपन नहीं है इन सब चीज़ों को लेके। केवल लॉ बनाने से या सज़ा देने से कुछ नहीं होगा, फाइनली लोगों को आपको जागरूकता भी देनी पड़ेगी कि इसका एक तरीका है। जैसे आज इतने साल से रेप का इतना सब कुछ चल रहा है, वो होने के बाद में भी ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग बाहर आके बता रहे हैं। समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि अपनी जो सोसाइटी अपब्रिंगिंग्स है उससे मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों पे बहुत फोर्स किया जाता है इसके लिए, जो आप रेप कह सकते हो उसको। तुमको लगता है शादी के बाद हमारा रेप हो जाएगा, ये करेगा, तो शादी क्यों कर रहे हैं, मत करो ना, सिंपल। हाँ, मुझे बिल्कुल लगता है इसे क्राइम मानना चाहिए अगर वो कोई किसी को ज़बरदस्ती करे, क्योंकि ये किसी की तरह की ज़बरदस्ती सही नहीं है। नहीं, अगर इस प्रकार से अगर सजा का प्रावधान इमीडिएट अगर कर दिया जाए तो फिर बहुत सारे इश्यूज होते हैं एक परिवार में, छोटी छोटी चीज़ों पे जो है ये चीज़ें आगे आ जाएंगी, बट इसके लिए कुछ बेहतर ऑप्शन निकाल देना चाहिए। No, it shouldn't be, because
have to see other points also, because we know that there is a law 498 and a lot of people are misutilizing that law. And do people think it could get misused? मैंने तो आज तक ऐसा कोई कानून नहीं देखा जिसका दुरुपयोग नहीं हो पाया, तो इट इज़ मैटर ऑफ हाउ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। 100% दुरुपयोग होगा। कानून बनता ही है तो उसमें कोई न कोई लूपहोल लेता है, तो हम तो चाहेंगे कि इस तरह से कानून ना बने। If a crime is made, it can be misused heavily. दुरुपयोग तो नहीं बोलूँगा, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट जो रिस्पेक्ट जो है लेडीज़ के बारे में, वो रिस्पेक्ट विल बी लॉस्ट। कानून बना जाए तो सम पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई उसका दुरुपयोग करे, लेकिन हाँ कोई कानून तो होना चाहिए जिससे एटलीस्ट लोग बाहर निकले और बोले इसके बारे में। Eventually the misuse and abuse will reduce. अगर उनको किसी और तरीके से कुछ रिवेंज लेना है तो वो अपने पार्टनर के अगेंस्ट में झूठा आरोप लगाएगा और उसको फंसा सकता है, तो ये कानून नहीं होना चाहिए इसमें। वो आई थिंक सब चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन होते हैं, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, तो इसका एक बराबर दोनों पहलू को विचार करते हुए तभी इस पे कोई ठोस कानून बनाना चाहिए। I don't think so. Maybe people misuse it, but yes, it is required. And is there a fear now among people that a law on marital rape would threaten the institution of marriage? मेरे को नहीं लगता कि आने वाले साल में जब ये कानून बन जाएगा तो इससे कोई शादी की व्यवस्था वगैरह खराब नहीं होगी। I don't think so. I mean, our marriage institution is very strong. It's just that people have to be educated. They have to be told ये क्या है, किसके लिए है। बहुत समस्या होगी, बहुत होगी। कैसे? क्यों नहीं? वो सब वो बेचारे का लाइफ ही बिगड़ जाएगा, हस्बैंड का। वो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। शादी जैसी व्यवस्थाएं पे प्रॉब्लम तो होगी, बट एक अच्छा हेल्दी रिलेशन भी बन सकता है इन अ बेटर वे। मुझे नहीं लगता, आज दहेज भी एक कानून तो है ही, कोई शादी में तो कोई दिक्कत हुई नहीं कभी आज तक। कितने सालों से कानून चल रहा है, बट शादी एज अ तंत्र चल ही रहा है।